everyone and welcome you all to the Bankers Grid. So guys, everybody knows that एग्जामिनेशन मार्च में होने के चांसेस ज्यादा है. एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट भी आप लोगों को क्लियर कर दिया था. सो इसी पॉइंट के साथ में कंटिन्यू करना ये जरूरी हो जाता है कि हम लोग स्कोर 100 प्लस कैसे कर पाए या 100 के अराउंड में कैसे कर पाए. राइट, इस एग्जामिनेशन में दो प्लस पॉइंट है. पहले पॉइंट को समझना दैट यहाँ पर कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है. तो आपके पास में ऑप्शन क्या रहता है कि आप जिस सब्जेक्ट में वीक है उसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट में तो स्कोर करें. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट यहां पर आता है दैट आपकी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो 100 प्लस स्कोर करना इतना बड़ा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट नहीं है जितना बड़ा कि आपका माइंडसेट होना है ना. आपका माइंडसेट ये समझना जरूरी है कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए. करना चाहिए से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए. क्योंकि टॉपिक्स इस टाइप के होते हैं कि जिनको आप मल्टीपल रिवीजन भी करेंगे तो वो टॉपिक आपसे गलत होना है तो गलत ही होना है. कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि आप लेट टाइम और लास्ट टाइम की सेटिंग में भी अगर देखते हैं तो उसका क्वेश्चन आंसर बनता है. और कुछ टॉपिक्स का तो वेटेज के अकॉर्डिंग चलता है कि हमको ये पता होना चाहिए कि अगर सपोज करते एक टॉपिक है जो हमसे नहीं बन रहा है तो अगर उससे एक क्वेश्चन ही आना है तो हम हमारा पूरा 169 मार्क्स का प्रिपरेशन क्यों बर्बाद करें. राइट, इस सेशन में मैं आप लोगों को एक कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा 100 प्लस स्कोर करने का, जिसको आई रियली बिलीव दैट अगर आप फॉलो करेंगे तो आप लोग भी 100 प्लस स्कोर कर पाएंगे. ओके, सेशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले सभी के लिए क्विक अपडेट. अगर आप बैच में एनरोल्ड नहीं हो, बैच में एनरोल्ड हो तो ऑलरेडी आप लोगों के लिए 10 डेज के मॉड्यूल आएंगे जिसको आप ऑर्गेनाइज्ड वे में यूटिलाइज कर पाएंगे. ऑल सब्जेक्ट्स आर वेरी वेल कवर्ड. अगर आप लाइव क्लासेस नहीं देखते हो, रिकॉर्डेड कंप्लीट कीजिए. एक एक टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, मतलब एक टॉपिक से स्टार्ट कीजिए सो दैट कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा आए एग्जाम में, है ना. स्टार्ट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको लगता है कि आप आइडियल इमेज की प्लानिंग में रहेंगे ना कि मेरा इतना नंबर आएगा, मुझे इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ना पड़ेगा, आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे. आप एक बेसिक स्टेप स्टार्ट कीजिए, एक सेशन को अटेंड कीजिए. एक सब्जेक्ट जो आपका, जैसे आज इंग्लिश का सेशन होना है, आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड का क्लास होना है, बैंकिंग नॉलेज का हो चुका है, तो आप बस उसको देखिए, उसी पर अटेंशन रखिए. अगर आप पूरा एनालिसिस करने जाएंगे तो आपका स्कोर बिगड़ना ही बिगड़ना है. क्यों? क्योंकि आप आपके टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे. बैच में एनरोल नहीं हो, बैच में एनरोल करने के लिए आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा. व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है. इट्स अ कंप्लीट पैकेज, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, एंड टाइम मैराथन्स, असाइनमेंट्स, सो दैट कि आप प्रॉपर परफॉर्मेंस लेकर इस एग्जाम को क्रैक कर पाए. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वेल कवर्ड है सो दैट कि आप लोग उसमें भी आउट ऑफ 50 अराउंड 40 कवर कर पाए. ओके, इट इज अवेलेबल एट 2499 ओनली, जहां पर आप लोगों को रिटन एग्जाम का कंप्लीट एक्सेस मिलेगा, सारे मैराथन का एक्सेस मिलेगा, टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलेगा, कंप्लीट पैकेज मिलेगा. और 2999 में आप लोगों का रिटर्न प्लस इंटरव्यू का कॉम्बो है. क्योंकि इंटरव्यू में मैक्सिमम कैंडिडेट्स, आई बिलीव जो कैंडिडेट्स बैच में एनरोल्ड है अगर पढ़ रहे हैं तो वो इंटरव्यू में जाएंगे ही जाएंगे. तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लोग इंटरव्यू के साथ में क्लब करना सो दैट कि आप लोगों का एक लाइन क्लियर रहे कि हमको इंटरव्यू में भी अच्छा स्कोर करना है. ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है. अगर आप बैच में एनरोल्ड हो, मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो. टाइम नहीं मिलता है, हॉलीडेज को प्लान करो, बट प्लान करना पड़ेगा. थोड़ा थोड़ा यूटिलाइज करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए. एक हैबिट को ब्रेक कीजिए. आपकी जो प्रोक्रेस्टिनेशन को करने की हैबिट है कि चलो मुझसे नहीं होगा, एकदम टाइम आता है ना किसी चीज का, है ना, बहुत जल्दी टाइम आने वाला रहता है तो पैनिक होता है एक पर्सन, और एक पर्सन जो सिलेक्शन लेगा ना वो उसको यूटिलाइज कर लेगा. सिंपल, सभी का सिचुएशन सेम है. राइट, सबसे पहले जल्दी से सिलेबस के मॉड्यूल के अलावा हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हमारा वेटेज क्या है. आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? सबसे ज्यादा वेटेज कौन से टॉपिक का दिख रहा है, कौन से सेक्शन का दिख रहा है? सेक्शन आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पहला पॉइंट, और सेक्शनल कट ऑफ नहीं है. अब आपके हाथ में फ्रीली है ना. आपको मैंने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में ऑलरेडी बार बार बताया कि अगर आप इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे, और बहुत ज्यादा हाइप नहीं है, बहुत ज्यादा पहाड़ उठाकर प्रिपरेशन नहीं करना है, सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मेट, क्लास में फॉलो कर लो, 2 से 4 क्लास भी देख लोगे, आप लोग टाइप करने लग जाओगे. ऑफिस में टाइप करिए और आपका टेस्ट पर टाइप कीजिए, आप लोग ऑटोमेटिकली यू विल कम टू नो कि यार मेरा हाथ ऑटोमेटिकली कीबोर्ड पर जम गया है. आप सोचेंगे कैसे जमेगा, कैसे लिखना है, क्या करना है, तो सोचते रह जाएंगे. राइट, तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग 50 मार्क्स का है ना. पूरा स्ट्रैटेजी बताऊंगा 100 प्लस कैसे आएगा. राइट, उसके बाद किसका वेटेज दिख रहा है, दैट इज ऑफ बैंकिंग नॉलेज. अब यहाँ पर भी कैंडिडेट्स बहुत भटकेंगे. अभी इसके टॉपिक्स में बताऊंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हाई वेटेज पर कितना ध्यान देना है. क्योंकि ऐसे टॉपिक्स होंगे ना, जैसे कि सपोज करते हैं आपका यहाँ पर हो गया वर्किंग कैपिटल, सपोज करते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल, सपोज करते हैं यहाँ पर आप लोगों का फॉर अ मैटर अगर हम बात करें यहाँ पर बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ. ऐसे अगर आप टॉपिक्स उतारेंगे और 10 टॉपिक ऐसे निकाल ली जिनका वेटेज ही नहीं बनता है ना, तो फिर क्या मतलब इतना टॉपिक पढ़ने का. लिमिटेड से स्टार्ट करो, फिर टाइम बचता तो इसके ऊपर स्कोर करना है, वो स्ट्रैटेजी पूरा बताऊंगा, है ना. तो पहला सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग कौन सा, ये हो गया. दूसरा हाई स्कोरिंग ये हो गया.
जनरल अवेयरनेस के बारे में पूरा आंख खोलकर सुन लेना, मेरी बात को कान खोलकर, सॉरी, है ना, राइट? क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर आप लोग ब्लंडर करेंगे, इसकी प्रिपरेशन में नंबर तो आएंगे नहीं और दूसरे नंबर भी उड़ा दोगे आप लोग, है ना? फिर उसके बाद क्या दिख रहा है हमको? इंग्लिश, फिर क्या दिख रहा है हमको? कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को, प्रॉपर्ली समझते हुए चलना। ओके, अब देखो सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता रहा हूं, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। एक बार इस वेटेज को देख लीजिए वापस से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स आप लोगों को क्लियरली विजिबल होगा दैट यार हमारा सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो टॉपिक है वो ये दो टॉपिक आने वाले है ना, ये आएगा और ये आएगा। और लिटरली मैं बोल रहा हूँ, इतने साल से कैंडिडेट्स बैच में भी प्रिपरेशन करते हैं और सजेशन लेते हैं, जब मुझे पता चलता है कि केवल कैंडिडेट का फोकस रहता है या तो उनको करंट अफेयर्स के नाम पर बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा दो, है ना, राइट, या तो फिर उनको आप लोग डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की जगह बैंकिंग नॉलेज में कुछ भी पढ़ाने लग जाओ। मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स आपको कुछ भी टॉपिक्स बता रहे हैं और आप वो कुछ भी टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हो, राइट। आरआरबी का सिलेबस डिफरेंट होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा का डिफरेंट होता है, एसबीआई का डिफरेंट होता है। आप पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे तो अच्छा स्कोर आना है, राइट। अब पहला पॉइंट ये आता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा वेटेज एक और पॉइंट का दिख रहा है, दैट इज इंग्लिश। ऑब्वियसली इंग्लिश को सभी कैंडिडेट ग्रांटेड लेंगे और वही मिस्टेक आपको अवॉइड करना है कि इंग्लिश को ग्रांटेड नहीं लेना है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक वाइज पर। सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगा बैंकिंग नॉलेज में, आपको अगर पहले जैसा पेपर आएगा, लास्ट ईयर जैसा पेपर आएगा, लास्ट टू लास्ट ईयर जैसा पेपर आएगा, तो आप लोगों का 25 प्लस स्कोर बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत प्रीटी इजीली। कभी भी किसी की बातों में मत आना कि 40 आउट ऑफ 40 लाना है, किसी की बातों में मत आना 35 आउट ऑफ 40 लाना है। पेपर लेवल डिसाइड करेगा कि आपका स्कोर कितना आएगा। लास्ट ईयर का पेपर लेवल रहेगा 25 प्लस इज अ गुड मार्क, है ना। 25, 26, 27, 28, 30 तक के मार्क्स भी आ रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जब पेपर इजी होता है तो नेगेटिव मार्किंग भी होता है। अब इजी पेपर में भी हमको टॉपिक्स तो पढ़ना पड़ेगा ना, राइट। 100 प्लस स्कोर करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, हमको 25 सेक्शन में 25 प्लस लेकर आना है। तो सबसे हाई वेटेज जो रखेगा आपके एग्जाम में वो है डिपॉजिट अकाउंट। यहां से आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली, है ना, अब आप दूसरे टॉपिक्स को छोड़ देना कि सर हमको बीआर एक्ट पढ़ना है क्या, ये सब चीजें अगर आया तो एक नंबर का आएगा, पहले कवर इनको करना है तो 25 प्लस आएगा। 40 में से 40, 40 आउट ऑफ 40 टारगेट करने का मेंटल सेटअप तो करना ही नहीं है ना। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पे आप कितना भी परेशान हो जाएंगे, उसको एंड टाइम पर देखेंगे तो ज्यादा बेटर है। पहले से आप लोग आपका बेस बना लीजिए कि आपका मैक्सिमम वेटेज कहां से आएगा। 8 से 10 क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से देखने को मिल जाएंगे डिपॉजिट अकाउंट्स में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में, करंट अकाउंट की गाइडलाइंस के बारे में, गार्निशी ऑर्डर, एफडी का टेनर, आरडी का टेनर, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, स्टाफ वाला, अकाउंट वाला डिटेल्स, डेफ के बारे में, राइट। आपका एक सेशन पब्लिक भी लिया था मैंने और उसका सेशन एंड टाइम पर और आप लोगों को गाइड करूंगा कि आपको यहीं पर अटेंशन रखना है। अटेंशन रख लिया, स्कोर आएगा। अगर आप भटके कि यार मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, यू विल एंड अप डूइंग नथिंग। समझ रहे हो मेरी बात को? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये केवाईसी 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, मिनिमम एक तो आना ही आना है, राइट। पीएसएल जनरली आ जाता है, अदरवाइज आरआरबी में तो शॉर्ट शॉर्ट आता ही है। इस एग्जाम में अगर आएगा तो एक नंबर का आ जाएगा, तो नॉर्मल टेबल्स पढ़ लेना, ज्यादा डेप्थ में मत जाना। ओके, एनआरआई बैंकिंग जितना हम लोग बैच में पढ़ रहे हैं ना उसमें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, तो ये टॉपिक से स्टार्ट कर लेना। इसके बाद में एनआरआई बैंकिंग, एग्जामिनर को लगता है कि यार ये एनआरआई बैंकिंग के बारे में ज्यादा फेमिलियर नहीं है, तो इससे ज्यादा वेटेज दे देता है बहुत बार, है ना। तो इसमें मैक्सिमम वेटेज आप सोच सकते हो कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है आउट ऑफ 40। अदरवाइज 2 से 3 आने के चांसेस है कि 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने सीक्वेंस बना दिया आप लोगों का। रेमिटेंस से 2 क्वेश्चन के अराउंड में 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहते। इस तरीके से अरेंज कीजिए, जैसे वेटेज मैं आपको बता रहा हूं उस वेटेज के अकॉर्डिंग अरेंज करना पड़ेगा लर्निंग में, है ना। डिपॉजिट अकाउंट की गाइडलाइन, चाहे वो एचयूएफ का गाइडलाइन हो या फिर सारे करंट अकाउंट की गाइडलाइंस हो, डिपॉजिट अकाउंट की गाइडलाइंस हो, जो हम टॉपिक कवर कर चुके हैं, एक और बार रिवीजन के फॉर्म में करेंगे। करंट अकाउंट में क्या गाइडलाइन रहेगा, अगर मैच्योरिटी हो चुका है, एफडी फ्रीज हो गया तो क्या गाइडलाइन बोलता है, कोई पर्सन मिसिंग है तो क्या गाइडलाइन बोलता है, राइट। डेफ में कितना इंटरेस्ट मिलता है, ये सारी गाइडलाइंस के फॉर्म हमको डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को वहां पर पढ़ना है। ओके, सबसे ज्यादा वेटेज ये केवाईसी, पीएसएल, एनआरआई बैंकिंग, रेमिटेंस, फॉरेन रेमिटेंस स्कीम के बारे में भी, और जनरल रेमिटेंस के टाइप जैसे कि हमारा डिमांड ड्राफ्ट हो गया, एनईएफटी, आरटीजीएस, इनके बारे में भी बेसिक पढ़ना है। यहां से आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन मिलाकर आ जाएंगे, जिसमें लॉकर भी अगर काउंट कर ले तो। रेशियो एनालिसिस एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, या वर्किंग कैपिटल असेसमेंट से एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, सबसे लास्ट में कर सकते हो इसको, पहले वेटेज इसको देना है। एनपीए रिकवरी नॉर्म्स हो गया, आईआरएससी नॉर्म्स हो गए, मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं जैसे एनआई एक्ट हो गया, बहुत इजी, एक पेज में मैंने आप लोगों को कवर कर रखा है स्टोरी के फॉर्म में, अगर उसको सुन लेंगे तो वो याद हो जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स का डेफिनेशन, नॉट रेट, करंट रेट क्या चल रहा है, डेफिनेशन की बात हो रही है।
गवर्नमेंट स्कीम सबसे लास्ट में करना। गवर्नमेंट स्कीम्स में बैच में आपको एंड टाइम पर रिवाइज करवाऊंगा, क्योंकि आज पढ़ेंगे वापस भूलेंगे। उससे बेटर है कि आने वाले वीकेंड पर आप लोग उसको सेशन में मेरे साथ गो थ्रू करें। आरबीआई की मास्टर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट और गवर्नमेंट स्कीम, ये मैं आप लोगों को एंड टाइम पर 4-5 दिन पहले भी पढ़ाऊंगा, आपके दिमाग में छप जाएगा। तो यहां से आप लोगों को टारगेट करना है गाइस कि आप लोगों को 25 प्लस नंबर लेकर आना है। मिस्टेक क्या अवॉइड करना है कि इसके अलावा दूसरे टॉपिक पर अगर जंप करते हो, इंश्योर कीजिएगा कि आपसे वो याद रहे। अगर वो टॉपिक आपका टाइम ले रहा है तो उसको छोड़कर सबसे पहले टॉपिक्स कवर कर लेना, ठीक है। ये कहां से कवर करेंगे? ये आपका हाई वेटेज टॉपिक्स जो मैं आप लोगों को वापस से 10 दिन के मॉड्यूल में करवाऊंगा, वहां पर आप लोगों को क्लियर आ जाएगा जो आपको कवर करना है, राइट। अभी तक स्किप कर दिया है ना, तो वापस से कवर कर लेना। अभी भी टाइम मिलता है, इस टॉपिक को जाकर कवर कर लेना, इस टॉपिक को जाकर कवर कर लेना, बहुत नंबर देखने को मिलेंगे आपको, राइट। और उसके बाद में एनआरआई बैंकिंग भी इंपॉर्टेंट है। आई गेस इतना तो सभी को क्लियर होगा, है ना, कि सर अभी तक तो आपने बोल दिया यहाँ से 25 प्लस आ गया, अब 100 प्लस कैसे करना है, 100 के अराउंड में कैसे टच करना है। जनरल अवेयरनेस में टाइम बचाइए गाइस। जनरल अवेयरनेस ऐसा पॉइंट है कि आपको केवल 2 महीने से ज्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। कितने मंथ का पढ़ना है सभी एक बार और सुन लो इस बात को, दैट आप 2 मंथ्स के अलावा अगर कोई भी आपको गाइड कर रहा है ना, तो आप मत करना, क्योंकि अगर आपने ये करा तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, सारे सब्जेक्ट चले जाएंगे इसके चक्कर में। करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस आपका 30 मार्क्स का आएगा, 2 महीने का आपको करना है। लेटेस्ट डेटा से क्वेश्चन ज्यादा आता है। क्या 2 महीने का पढ़ने से 30 आउट ऑफ 30 आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, राइट। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना, 30 आउट ऑफ 30 नहीं आएगा। तो क्या 6 महीने का करने से आ जाएगा? 6 महीना भी कर लोगे तो भी 30 आउट ऑफ 30 नहीं आएगा। तो फिर आपको इस पर टाइम वेस्ट क्यों करना है? इसमें होता है क्या है कि आप लोग लर्न करेंगे, लर्न करने के बाद डे टू डे रूटीन का पार्ट होना चाहिए। आज आपने कोई सा न्यूज़ पढ़ा, कल फिर पढ़ो, फिर परसों फिर उसको वापस से रिपीट करो, जब जाकर ये चीजें याद होती है। इतना डेटा मत इकट्ठा कर लेना कि आपसे रिवीजन ना हो और उल्टा गलत करके आओगे, है ना। तो 2 महीने का पढ़ो, राइट, और पढ़ो, है ना। आप जिस लाइन पर अटक रहे हो ना, छोड़ दो उस लाइन को। आपको लगता है ना ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया करंट अफेयर्स में, अरे छोड़ो उसको। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनियन बजट, अभी लेटेस्ट आया, आपके एग्जाम में उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग करना है, यस रीडिंग करो। इसका प्रिंट आउट आप लोगों के लिए वेबसाइट से डाउनलोडेबल फॉर्म में है, और सर आपकी क्लासेस ऑलरेडी कंटिन्यू करवा रहे हैं, उसके एंड टाइम के मैराथन रहेंगे, तो आप उसको सुन लीजिए। जितना रिटेंशन हो जाता है इतना ठीक है, ओवर पाइल अप करके इसको प्रिपेयर नहीं करना है। जिस कैंडिडेट ने इसको ओवर पाइल अप करके प्रिपरेशन करा, उसका समझिए उसका एग्जाम पूरा बिगड़ गया, है ना। उसका बिगड़ जाएगा एग्जाम, क्योंकि इसको याद रखना, पढ़ना इजी होता है, याद रखना बहुत मुश्किल बनेगा। याद रखना, डेटा को याद रखना, और इसको याद रखने के चक्कर में आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे दूसरे सब्जेक्ट्स में, और दूसरे सब्जेक्ट्स में कॉम्प्रोमाइज हुआ तो मतलब ओवरऑल स्कोर तो आना ही नहीं है, राइट। तो 2 महीने का पढ़ के जाइए। यहां पर अगर आप 2 महीने का पढ़ लेते हो, नहीं भी पढ़ते हो, मीडियम पढ़ते हो, क्लासेस के गो थ्रू कर लेते हो, तो आई बिलीव यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप 5 से 10 नंबर स्कोर कर लेंगे। इससे ज्यादा हमको टारगेट करना भी नहीं है। एक वाइज स्ट्रैटेजी यही बोलती है कि आप 5 से 10 से ज्यादा इस सब्जेक्ट में मत जाइए। अगर गए, आपने सोचा 20 लाना है, 25 लाना है, 6 महीने का पढ़ेंगे, 1 साल का पढ़ेंगे, हाइपोथेटिकल बात है, प्लानिंग करना बहुत ईजी होता है। हर कोई कैंडिडेट करता है जिसने कभी प्रिपरेशन नहीं करा। अगर उसने एग्जाम क्रैक करा तो उसको पता होता है कि यार ये क्या डुएबल है और क्या डुएबल नहीं है, ये पहले क्लियर हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स वहीं स्टक होंगे जो डुएबल नहीं होता है, राइट। ऐसे ही टॉपिक के पीछे भागेंगे जो डुएबल नहीं हो रहा है, और जो डुएबल होता है उसको ग्रांटेड लेंगे, राइट। तो आपका स्ट्रैटेजी क्या बोलता है? 2 महीने का लेटेस्ट पढ़िए, यूनियन बजट रट लीजिएगा, राइट, यूनियन बजट रट लेना है। इसके अलावा कुछ भी इस पे टाइम नहीं देना है, बस रीड करो, बस रीड करो। उसको प्रिंट आउट निकाल लो वेबसाइट से, आप बैच में एनरोल्ड हो तो, और उसको रीड करना स्टार्ट करो। सर आपके मैराथन लेते हैं, जब भी अवेलेबल टाइम होता है, दिमाग बस अटेंशन क्लास में सुन लीजिए। जितना दिमाग पर रिमेंबर कर पाएंगे इतना ठीक है, जितना नहीं कर पाएंगे इट्स ऑल ओके, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं है, राइट। चलिए आगे चलते। नाउ द मोस्ट इग्नोर्ड सब्जेक्ट सेक्शन इज इंग्लिश। बहुत सारे कैंडिडेट्स इंग्लिश को बस इंग्लिश समझते हैं, इंग्लिश को एग्जाम में अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन इसमें स्कोर करने का स्ट्रैटेजी बनाना तो मतलब सोचने में ही नहीं आता, राइट। कितने कैंडिडेट्स आपके पहचान में होंगे, कितने कैंडिडेट्स आप लोग क्लासेस में भी पढ़ते होंगे, तो आपको समझ में आता होगा कि इंग्लिश में कोई आना चाहता ही नहीं है, पढ़ना चाहता ही नहीं है। लेकिन जब आप थोड़ा लॉजिकल सोचेंगे, जब आपकी थिंकिंग थोड़ी क्लियर हो जाएगी, डीप थिंकिंग हो जाएगी, तो आपको समझ में आएगा कि यार ये 30 मार्क्स का है, मैं करंट अफेयर्स 30 मार्क्स में पढ़ने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, जिसमें सर्टेनिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर सर्टेनिटी सर ऑलरेडी बता रहे कि ये टॉपिक आएगा, और इसके प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों के लिए कल परसों से अवेलेबल हो रहे हैं, क्लासेस भी चल रही है। तो हम इसको सर्टेन टॉपिक को क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि इंग्लिश को एक लेकर हाइप बना हुआ है कि क्या पता कुछ भी आ जाएगा, वो कैप से कुछ भी आ जाएगा। अरे आपको बोलने को नहीं बोल रहा है एग्जामिनर, आपको क्या करना है, जो पैटर्न है उसको समझना है। रीडिंग का मेन टास्क रहता है इंग्लिश के एग्जाम में, रीडिंग इज द मेन की। अगर आप पढ़ने का आदत डाल लिया, पैराग्राफ पढ़ लिया, आप लोगों ने पढ़ने का पैराग्राफ का स्पीड बढ़ा लिया, रीडिंग बढ़ गया, नंबर आ जाएगा। इंग्लिश बोलना नहीं आता, डजंट मैटर,
समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों का 7 से 8 अप्रोक्सीमेटली 7 से 10 नंबर का वेटेज रखेगा, सबसे हाई वेटेज। और अगर आपको स्कोर करना है तो इंग्लिश में आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर कर आना चाहिए। उसको बिना प्रैक्टिस के अगर जा रहे हो, इट मीन्स आपने अपने आप को बेवकूफ बनाया है ना? इट मीन्स आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिया लेकिन आपने इंग्लिश के नाम पर अपने आप को बेवकूफ बनाया कि मुझे कुछ करना है, बहुत बड़ा पहाड़ सर पर लेकर पढ़ना पड़ेगा, ऐसा सोचकर आपने प्रिपरेशन करा, तो आप पूरा टाइम वेस्ट करेंगे। आपको क्या करना है यहाँ पर इंग्लिश में रीडिंग का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस करना है ना? 7 से 8 नंबर का रहता है, हर कोई कैंडिडेट यहाँ पर आराम से कर सकता है। क्लासेस में सर आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, अगर आप क्लास देख लेते हो, इसमें भी अलग से कोई नोट्स नहीं बनाना कि पूरी डिक्शनरी लेकर बैठना है, ऐसे पढ़ना, आइडियल नहीं पढ़ाई करना है। बस आप आपके अंदर थोड़ा-थोड़ा इंप्रूवमेंट लेकर आ जाओ उसमें, थोड़ा-थोड़ा। और कैसे आएगा? ऐसे बोलने से नहीं आएगा, चलो मैं आज इंप्रूवमेंट लाता हूँ या लाती हूँ। आपको केवल टास्क अटेंड करना है, केवल एक पैराग्राफ रीड करना है डेली बेसिस पर, जो आपके असाइनमेंट अपलोड होने वाले, सर के साथ क्लास में जितना टाइम अवेलेबल होता है इतनी देर देख लिया, सुन लिया, ऑटोमेटिक आपका स्पीड बढ़ेगा, राइट? तो इस सेक्शन में आप लोगों को सेंटेंस रीअरेंजमेंट 100% आता है। अगर आपने 10 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस सेट में से लगा लिया, प्रैक्टिस सेट आप लोगों का 2 दिन बाद अपलोड होगा, सो दैट कि आप 10 दिन में उसको कवर कर पाएँ, प्रॉपर आपका एक हैबिट बन जाए कि डेली बेसिस पर मुझे एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट लगाना है, 2 लगाने। ऑटोमेटिकली एग्जाम का क्वेश्चन आपको इतना हलवा लगेगा, 5 नंबर उड़ाना आपके लिए सुपर डुपर ईज़ी हो जाएगा। स्पॉट द एरर में 2 से 3 क्वेश्चन आप आराम से बना पाएंगे आउट ऑफ 5 मार्क्स, बाकी मिसलेनियस हो गया। आपको इस सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप मॉक टेस्ट भी देंगे, आपको रियल पिक्चर समझ में आएगा। 1-2 मॉक टेस्ट में तो आप गड़बड़ाएंगे, तो उसके बाद में आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, एग्जाम का पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस टाइप का तो मेरा हैंड्स ऑन है। आपको ओवरलोड नहीं आएगा जब आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को टारगेट करना अराउंड 20 मार्क्स, आउट ऑफ 30 20 मार्क्स। कैसे आएगा? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे, पूरा प्रैक्टिस कर लो। 10 से 12 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। एक पर्सन ने अगर इंग्लिश बेकार है तो भी पढ़ लिया और उसको देख देख कर भी आंसर लगाना सीख लिया 10 से 12 को, तो लिटरली वो पर्सन 7 से 8 क्वेश्चन देखेगा ना, तो यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लेगा इजी, मतलब बहुत 100% श्योरिटी के साथ में। सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 नंबर अगर प्रैक्टिस कर लेते हो, रूल बेसिस पर है, सर आपको क्लास में ऑलरेडी बता रहे हैं। गेम जैसा प्लान रहता है उसका पूरा, लाइक कि देयरफॉर के बाद में आ रहा है तो ऑब्वियसली उससे पहले कोई सा सेंटेंस होगा, हेंस से तो हेंस मतलब कहीं ना कहीं कंक्लूड करने की बात हो रही है। तो अगर आपने ये लॉजिक को समझ लिया, 5 नंबर यहाँ से निकालना है, बाकी मिसलेनियस, स्पॉट द एरर बेसिक रहेगा। मिसलेनियस मतलब फिल इन द ब्लैंक्स एटसेट्रा। 1-2 बार तो स्पेलिंग भी आया, लेकिन इस बार अब इतना ईजी नहीं करेगा एसबीआई के एग्जाम में। तो आप लोगों को यहाँ से अराउंड 20 मार्क्स निकालना है, उसके लिए करना पड़ेगा थोड़ा सा प्रिपरेशन, राइट? प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में करोगे तो आउटपुट मिलेगा, लेकिन आप करंट अफेयर्स में उलझ रहे हो, इसमें उलझ रहे हो, इसमें तो ध्यान ही नहीं देना है, तो क्या मतलब का? इजंट इट? ये हर कोई कैंडिडेट कर सकता है। 20 मार्क्स यहाँ पर आप लोगों को टारगेट करना है। अब बात आती है कंप्यूटर एप्टीट्यूड की, इसके बाद मैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बता रहा हूँ, है ना? और टोटल स्कोर आप लोगों को देखना है। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन आई बिलीव अगर आप इसको देखेंगे तो आप लोगों का बहुत हेल्प हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक से रीजनिंग में आप लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हो। कोडेड का मेन सिलेबस रहता है, राइट? कोडेड इज दी मेन की, है ना? कोडेड मतलब समझ रहे हो, कंप्यूटर एप्टीट्यूड वर्ड इसलिए दिया कि कोडेड रीजनिंग इसमें डाला जाए। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जैसे 20 नंबर का आता है ना, तो आपको सारे टॉपिक नहीं करना है। एक टॉपिक करो लेकिन परफेक्शन के साथ में करो। एक टॉपिक करो परफेक्शन के साथ में करो, और जो लेटेस्ट क्लास सर वापस से ले रहे हैं आप लोगों की, आप लोग उसमें जरूर इंश्योर करो कि वो टॉपिक कंप्लीट करो। बस वो टॉपिक क्लास देख लो तो कंप्लीट हो ही जाएगा। आई एम श्योर कि सर आपका प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस भी करवा देंगे, आपको अलग से भटकना नहीं पड़ेगा। तो मेरा ऐसा कहना है कि आप चाहे यहाँ पर 3 टॉपिक करो या 4 टॉपिक करो, टॉपिक के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको 10 से 15 से ज्यादा मार्क्स टारगेट नहीं करना है ना? यहाँ पर 20 मिनट बहुत कम रहता है, आपको खुद को नहीं पता रहता, टाइम निकल जाता है, इसलिए 20 मिनट में आपको 10 से 15 क्वेश्चन टारगेट करना है। यानी कि कोई से ऐसे शॉर्ट 3 टॉपिक आपको पता चल जाए या 4 टॉपिक पता चल जाए, 4 टॉपिक तो कर सकते हैं, है ना? रीजनिंग सुपर डुपर इजी रहता है, बस ट्रिक्स की बात रहती है। तो 4 टॉपिक अगर आपने सर के साथ में क्लासेस में कर लिया, तो आई एम श्योर कि आप 10 से ज्यादा नंबर लेकर आएंगे। कौन-कौन से वो टॉपिक है? मशीन इनपुट, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड ब्लड रिलेशन। ये आपने कर लिया, 10 से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है 20 आउट ऑफ 20 ही इसमें से मिल जाए, लेकिन आप लोगों को मशीन इनपुट, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड ब्लड रिलेशन अगर आप कर लेते हो, तो आप लोगों के पास में टाइम भी है, 2 दिन का एक टॉपिक लग सकता है, उससे ज्यादा कोई टाइम लगता नहीं है, करा जा सकता है। अगर ये करते हो 10 से ज्यादा नंबर आप लेकर आएंगे। मैक्सिमम कैंडिडेट इसमें भी ब्लंडर करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे उनसे। 4 से 5 नंबर मैक्सिमम लेकर आएंगे जिसने नॉर्मल प्रिपरेशन करा। 10 से 15 नंबर टारगेट करा तो ही हमारा टोटल ओवरऑल स्कोर सारे सब्जेक्ट्स को बैलेंस करके 100 प्लस जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। अब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में 50 मार्क्स का है। अब आपको ऑलरेडी इसमें बताया कि यार ये फॉर्मेट है, अगर आपको लाइन ऑलरेडी बता दी कि लाइन लिखनी है, आपको तो बस देखकर लिखना है, प्रैक्टिस करना है।
तो अगर उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आप स्कोर मतलब दूसरे सब्जेक्ट को मत करो, पहले इसी सब्जेक्ट को करो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि लेटर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग 50 मार्क्स का है। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो, बहुत सारे कैंडिडेट बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। 40-45 नंबर बहुत डुएबल है, क्योंकि लेटर राइटिंग फॉर्मेट में इतने अच्छे लेटर लिखने लग जाते हैं कैंडिडेट, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मेट आप लोगों को गिवन है। आपको केवल टाइटल चेंज करना है, चीजें थोड़ा बहुत चेंज करना है, बाकी तो वही फॉर्मेट फॉलो होना है। तो अगर आप 25 में से 20-22 नंबर यहाँ पर लेकर आते हो, 15 से 20 नंबर यहाँ पर लेकर आते हो, तो 40 अराउंड बहुत लाइक्लीहुड रहता है कि आप लोगों के नंबर आएंगे। ऐसे राइटिंग में भी अगर आप फॉर्मेट को फॉलो कर ले तो 20 नंबर 20 प्लस अच्छा आ जाएगा। लेकिन मैं एवरेज कैंडिडेट का कंसीडर करके चलता हूं, तो 20 से 22 नंबर अगर 40 प्लस यहां से स्कोर कर लेते हो, है ना? क्यों ऐसे बोल रहा हूं? ये बाकी सब्जेक्ट में मैंने इतनी बातें नहीं बोली कि आप लोगों को इतना स्कोर करना है, लेकिन यहाँ पर तो आप लोगों को फॉर्मेट गिवन है, पूरा याद कराया गया है। आपको केवल लिख लिख कर देखना है। अगर आप लिख लिख कर देखकर उसको सुनकर भी नहीं सीख पा रहे हो, उसमें जो मिस्टेक करते हो वो बताई जा रही है, अगर उसके बाद भी आप उसमें परफॉर्म नहीं करो, इट मीन्स कहीं ना कहीं अटेंशन में कमी, राइट? आप लोगों को टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए गए, उसके उसके अंदर में क्या लिखना है। बहुत सारे कैंडिडेट का इंग्लिश वीक होता है, तो क्या लाइन लिखना है वो ऑलरेडी दिया हुआ है। केवल टाइटल चेंज करना है कि अच्छा आपको एआई के ऊपर दिया तो ये टाइटल बना दो, अच्छा आपको इसके ऊपर टॉपिक दिया तो ये टाइटल बस चेंज करो, बाकी पूरा फॉर्मेट वो चल जाएगा। आपको नहीं सोचना है वहां पर कि मुझे ये सोच सोच कर लिखना है, क्या पॉइंट्स लिखना है, राइट? अगर आप 40 नंबर यहाँ पर टारगेट कर लेते हो तो आपके लिए बहुत सिचुएशन अच्छा रहेगा। वेर मिनिमम साइड 25 प्लस नंबर आप लोगों को बैंकिंग नॉलेज में स्कोर करना है, जनरल अवेयरनेस में 5 से 10 नंबर टारगेट करना है, इंग्लिश में 20 प्लस टारगेट कीजिएगा। किसी का इंग्लिश वीक है तो 18-20 चलेगा, लेकिन अदरवाइज आप 25 नंबर भी टारगेट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ कि 100 प्लस का एक रोड मैप क्या है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 10 प्लस 10 से 15 नंबर डिसेंट है, और इधर 35 से 40 है ना, कुछ भी हाइपोथेटिकल बात नहीं करी गई है। इसको अगर आप 40 कंसिडर कर लेते हो, आप काउंट करेंगे कहीं ना कहीं कोई कैंडिडेट यहाँ पर टाइप नहीं कर पाया तो हो सकता है उसने रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर रहा है, अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो रिजल्ट आएगा, है ना? और अगर किसी कैंडिडेट ने यहाँ पर इंग्लिश में सपोज करते कि उसने 25 नंबर लेकर आया, हो सकता है बैंकिंग नॉलेज में 25 ले आया, 25 कोई कैंडिडेट 30 लेकर आएगा। ओवरऑल अगर आप इसको काउंट करेंगे, क्योंकि हर कैंडिडेट का अपना स्ट्रेंथ रहता है, राइट, अपना इंटरेस्ट रहता है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बैलेंस करने की कोशिश करें तो आप लोगों के लिए 100 प्लस स्कोर करना ईजी है। 25 प्लस करना, यहाँ पर 5 नंबर स्कोर करना, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अगर आप ये 100 कर लेते हो, प्लस माइनस आप लोगों को कैसे चलेगा? आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर। लाइक आपने यहाँ पर 5 नंबर एक्स्ट्रा स्कोर कर लिया, 5 नंबर यहाँ पर एक्स्ट्रा स्कोर कर लिया, 5 नंबर, जरूरी नहीं है ना कैंडिडेट केवल 25 नंबर लेकर आएंगे। 25 प्लस मतलब 30, 32, 35 भी आएंगे, लेकिन 25 नंबर का टारगेट लेकर चलो, जब जाकर आपका ओवरऑल स्कोर 100 प्लस बढ़ेगा। और ये स्कोर ऐसे मेंटल पर ऐसा लोड लेकर नहीं टारगेट करना है कि अरे मुझे तो 25 प्लस करना है, 25 प्लस करना है। आपको क्या करना है, मैंने टॉपिक्स बताए ना, आपको वो टॉपिक्स को गो थ्रू करना है। अगर वो टॉपिक्स को गो थ्रू करेंगे स्कोर आएगा, टॉपिक्स को गो थ्रू नहीं करेंगे, केवल प्लानिंग करेंगे, केवल कॉन्शियस प्लानिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे, विल नॉट गेट दी मार्क्स, है ना? मार्क्स लाना है तो डे बाय डे थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा। बैच में एनरोल नहीं हो, बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाई आई एम टेलिंग दिस अगेन? क्योंकि होता यही है कि एंड टाइम पर बहुत सी बार कैंडिडेट्स का नींद खुलता है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हो, आई बिलीव कि आप लोग सीरियस हो, सिंसियर हो अबाउट योर प्रिपरेशन। अगर सीरियस हो, सिंसियर हो, बैच में भी एनरोल्ड हो, तो एंश्योर कीजिए कि मल्टीपल टॉपिक्स पर भागने की जगह एक टॉपिक पर थोड़ा अटेंशन लाइए और थोड़ा कॉन्फिडेंट रहिए, उस पर ज्यादा से ज्यादा अटेंशन लाने की कोशिश कीजिए। नोट्स बनाएंगे बहुत बढ़िया रहेगा। नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने 100 पेज का नोट बना दिया, शॉर्ट में लिखना होता है एरो बनाकर, कि हमने एग्जाम से पहले पलटा लिया पेज तो हमको दिख जाएगा, शॉर्ट में हम लोग उसको रिवाइज कर पाएंगे। तो सिली मिस्टेक होना रहेगा तो बच जाएगा, राइट? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ ग्रेट डे।